हेलो एवरीवन, दिस इज MIT। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर, बेसिकली चैप्टर 2 क्लास 10th। ठीक है, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन के ऊपर, जहां हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक देखिए, यकीन मानिए आपका जो टाइम लूँगा उसका 4 से 5 टाइम प्रोडक्टिव आपको टाइम दूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एसिड में बी डिफाइंड एज ए केमिकल कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डोनेट H+ आयंस एंड करस्पॉन्डिंग एनायंस। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है आपका HCl + H2O गिव्स H3O + HCl-। यहाँ पे जो आपका H3O+ जो है यहाँ पे H+ आयन डोनेट कर रहा है एंड करस्पॉन्डिंग आयन इसका Cl- हो गया। ठीक है, तो आइए इसके बात करते हैं आप pH वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका जो pH वैल्यू होता है, एसिड का pH वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 7। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ कॉमन एसिड्स एंड देयर फार्मूलाज के ऊपर। बात करेंगे एसिटिक एसिड के ऊपर। ठीक है, जिसकी होती है C2H2O2, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, आई होप ऑल्स क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर। ठीक है, एसिड आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, सेकंड आता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड थर्ड आता है एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ आता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स प्लस एसिड। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके इक्वेशन से होती है साल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा Zn सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 + H2 सॉलिड। अब बात करते हैं 3 कॉमन इंडिकेटर के ऊपर। पहला आता है आपका लिटमस। ठीक है, सेकंड आता है मेथाइल ऑरेंज, और थर्ड आता है फेनोल्फथलीन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं लिटमस से। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स लिटमस टू ब्लू। सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में यूज करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा जब हम मिथाइल ऑरेंज को बेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फेनोल्फथलीन के ऊपर। ठीक है, फेनोल्फथलीन जो होगा वो पर्पल कलर हो जाएगा जब वो बेस से कांटेक्ट में आएगा, और वो जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए अमोनिया हो गया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉमन्स ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहले लेते हैं विनेगर। विनेगर जो होगा हमारा एसिटिक एसिड हो गया। फिर बात करेंगे दही के ऊपर। जो दही होता है, सावर मिल्क जो होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, बात करेंगे ऑरेंज के ऊपर। जो ऑरेंज होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद बात करेंगे लेमन्स के ऊपर। जो ऑरेंज और लेमन्स बेसिकली दोनों के सेम ही होती हैं, तो इसकी भी होगी सिट्रिक एसिड। फिर बात करेंगे टर्मेरिक एसिड। फिर बात करेंगे एंड स्टिंग जो चींटी की डंक होती है उसमें होती है फॉर्मिक एसिड। फिर बात करेंगे एप्पल के ऊपर। एप्पल होती है मैलिक एसिड। फिर टमाटो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। बेसिकली कंसनट्रेटेड जो हो गया उसमें पानी कम होगा, और जो डाइल्यूट एसिड होगा वो एसिड से ज़्यादा उसमें पानी होगा, तो डाइल्यूट एसिड। इसको डिफाइन करेंगे ए कंसनट्रेटेड एसिड विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ वाटर, वेयर एज जो डाइल्यूट एसिड होगा वो एसिड दैट्स मिक्सड विथ वाटर इन एन अमाउंट मोर देन एसिड इटसेल्फ। ठीक है, आइए बात करते हैं अब बेस के ऊपर। ठीक है, बेस आर सच केमिकल्स कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डोनेट्स OH-। जैसे कि हम NaOH को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो Na + OH- देगा हमें। ठीक है, आइए अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के ऊपर। बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो कड़वा होता है, बेस लूज देयर बेसिसिटी व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड। जो हम इसमें एसिड से मिक्स करेंगे तो अपने बेसिसिटी लूज कर देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक ये आता है बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बेस होता है वो एसिड कंडक्ट करता है बढ़िया से। ठीक है, और बेसिस आर स्लिपरी टू टच। ठीक है, जिसे हम छूते हैं तो उससे स्लिपरी फील होता है। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले टॉपिक में। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आवर स्टोमच प्रोड्यूसेस HCl। These dilute HCl help in digesting the food without harming our stomach। ठीक है, कभी कभी ये जो HCl होता है वो अधिक प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड जो है, इसके कारण हमें पेट दर्द वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो इसको दूर करने के, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि बेसिस में आ गए हमारे एंटासिड्स। आइए बात करते हैं एंटासिड्स के ऊपर। एंटासिड्स जो माइल्ड बेस होती हैं। ठीक है,
चूँकि एंटासिड जो माइल्ड बेस है वो HCl से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जो एक्सेस एसिड होती हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन्स एंटासिड्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी पहली एंटासिड्स कॉमन्स आती हैं वो होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे pH लीड्स टू टूथ डिके। ठीक है, जिसमें दांत जो हमारे सड़ने की परेशानी जो आती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिसकी 5.5 pH से कम होती है। ठीक है, इफ़ pH ऑफ सलाइवा इज माउथ फॉल्स देन 5.5 ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है, तो टूथ इनेमल्स स्टार्ट डिकेइंग, जिसके कारण हमारी जो टूथ की इनेमल्स होती हैं वो सड़ने लगती हैं। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरेट। अब बात करेंगे प्रिवेंशंस की। इसको बेस्ट वे हो गई कि हमें टूथपेस्ट से ब्रश करें ताकि इसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, अब बात करेंगे pH ऑफ सॉइल के ऊपर। सॉइल जो होती है उसमें pH बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो अंडर द बेस्ट pH वैल्यू सॉइल्स क्लोज टू 7। बेसिकली 7 पे जो होती है वो प्लांट्स वो बहुत बढ़िया से ग्रो करती है, pH वैल्यू 7 होंगी तो। और सेकंड ये आती है कि जो हमें अगर एसिडिक अधिक हो गई या फिर केमिकल फर्टिलाइजर अधिक यूज कर देते हैं तो उससे सॉइल्स की जो pH वैल्यू होगी उससे इफेक्ट होगी, तो उससे प्लांट्स भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो अपकमिंग वीडियोज़ के सेकंड पार्ट आएंगे जो साल्ट्स वगैरह के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पार्ट 2 अभी आने बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए कैसा लगा।